Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. स्टार्टिंग के अंदर ही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोना बी हैपन एंड व्हाट विल बी द मार्केट नेक्स्ट मूव. So watch this video completely without skipping to understand my point of view. So let's begin and jump into the topic now. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 15th of January को हुआ और इसमें किस तरह की मूव रही. फिर इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब मार्केट करेक्शन मोड में आने वाली है, क्या हम एक छोटी करेक्शन देखेंगे, एक बड़ी करेक्शन हमें दिखती है, या वो कौन से लेवल्स हैं जहां तक करेक्शन होना एक्सपेक्टेड है और उसकी रीजन भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप दोस्तों के लिए. इनिशियली हम देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर फ्राइडे के अंदर चूंकि दो हिस्से होते हैं, एक जुम्मा प्रेयर से पहले, जुम्मे से पहले हमने देखा कि बुल्स ने एफर्ट्स रखी और मार्केट को ऊपर सस्टेन किया रखा, जहां पर इंडेक्स की जुम्मा से पहले की जो क्लोजिंग थी वो आई थी 46,108.19 के ऊपर. आफ्टर जुम्मा प्रेयर सेकंड सेशन स्टार्ट होता है, एक हमें हाइक मिलती है और उसी के बाद से हमने देखा कि काफी ज्यादा तेज सेलिंग हुई और इस तेज सेलिंग की वजह से इंडेक्स ने आज इंटरडे बेसिस पे जो अपना लो फॉर्म किया वो किया 45,875.21 के ऊपर और फिर मार्केट क्लोज हो गई 45,931 के ऊपर, जहां पर इंडेक्स ने अपने पॉइंट निकले हैं इंडेक्स में से वो तकरीबन 58.35 पॉइंट्स डिक्रीज हुए हैं और जो कि परसेंटेज में बनते हैं 0.13%. इंडेक्स का जो आज हाई था आफ्टर जुम्मा प्रेयर वो लगा 46,177.38 के ऊपर. टोटल जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो जनरेट हुए 221.928 मिलियन के. इसके बाद हम चलते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो कहां बनाई थी. हमने 12th of January को जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, पहले उसे देखते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था. रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कल के लिए जो इंटरडे बेसिस पे जो पहले रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी वो 46,100 का एक लेवल है जो पहले भी इंडेक्स टेस्ट कर चुका है. सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास यही है और इसको अगर सरपास करती है तो 46,316 316 रुपए का 316 का एक लेवल है जो इंटरडे बेसिस पे हमारे लिए इस लेवल के बाद का नया टारगेट है. हमने ये डिस्कस किया था कि 12th of January को कि जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो एक रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा वो करेगा 46,316 का लेवल. हमने 13th of January को देखा कि इंडेक्स ने जो अपना हाई फॉर्म किया वो किया था 46,314.15, तकरीबन 1.5 पॉइंट जस्ट हमारे टारगेट, तो ऑलमोस्ट हमारा वो टारगेट अचीव हुआ. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लास्ट के जो 3 ट्रेडिंग सेशंस थे इसके अंदर इंडेक्स की और मार्केट की कैसी मूव रही. तो हमने देखा है कि ऑल्दो यहाँ पर चूंकि एक गैप अप ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग के बाद इंटरडे बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग हुई, लेकिन फिर भी इंडेक्स ने तकरीबन 170 पॉइंट जोड़े हैं. इसके बाद जो ट्रेडिंग सेशन आया जो कि हमारा थर्सडे का 14th of January का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें तकरीबन 102 पॉइंट इंडेक्स ने ड्रैग किए, माइनस किए, और जो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें 58.35 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं. ऑल टुगेदर देखें तो कोई बहुत बड़ी अभी मूव नहीं है इंडेक्स में, लेकिन हम जरा इसे डिटेल में चेक करते हैं कि क्या इस तरह की मूव के बाद हमें डरना चाहिए करेक्शन से और क्या हमें हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसे हम इन डेप्थ देखते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं आवरली बेसिस पे कि आवरली बेसिस पे क्या हो रहा है. तो हमने एक चैनल पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि इंडेक्स ये इस चैनल के इन बिटवीन ट्रेडिंग कर रहा है
जो शॉर्ट टर्म एक ट्रेडिंग सेशन के लिए एक चैनल हमने बनाया हुआ है, जहां पर ऊपर की साइड पे रिजेक्शन इसे मिलती है और नीचे की साइड पे इसे सपोर्ट मिलती है और इसके इन बिटवीन चल रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर अभी हम देखें तो इंडेक्स बेसिकली डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग दे रहा है वो अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे की क्लोजिंग है। लाइक अगर हम यहां पर देखें, जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है वो दी है 46,091 के एरिया पे। इसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो इससे नीचे के लेवल पर आई 45,989 के ऊपर। इसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग आई वो अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी नीचे की क्लोजिंग आई है, विच इज 45,931 के ऊपर। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर कंटिन्यूअसली एक हमें नेगेटिविटी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए नजर आ रही है। अब डिटेल में हम जरा चेक करें तो जिस तरह ये एक शॉर्ट टर्म मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है कि इंडेक्स अपने लोअर हाइज बना रहा है डेली बेसिस पे और लोअर लोज बना रहा है डेली बेसिस पे ऊपर। इस के अंदर अगर अभी हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म एक ये डॉटेड लाइन आप दोस्तों को नजर आ रही है, ये इस डॉटेड लाइन से इंडेक्स ने 14th ऑफ जनवरी को इससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दी थी, जो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे इंटरडे बेसिस पे हमारे लिए ये वाली लाइन सपोर्टिव थी। तो वंस इंडेक्स ब्रेक डाउन के इससे नीचे की जाकर क्लोजिंग दी तो अगले दिन जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जबकि इंडेक्स ने यहां पर वापस से इस ट्रेंड लाइन जो पहले अर्लियर एक सपोर्ट का काम कर रही थी, जब इसे टच किया और एक और ट्रेंड लाइन जो हमने यहां पर डिजाइन की है, जो मैंने मार्क भी किया आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि यहां पर इंडेक्स ने इससे रेजिस्टेंस ली थी और एक हैवी नेगेटिव कैंडल फॉर्म की थी। वापस से थर्ड टाइम जब इसे टेस्ट किया तो वापस से हमने जो जुम्मा प्रेयर के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद जो हमने सेकंड सेशन देखा, वापस से इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर क्लोजिंग थी। एक और जो शॉर्ट टर्म चैनल मैंने बनाया है, ये वाला जो एक सपोर्टिव लाइन जो आपको ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है, जहां से फर्स्ट टाइम जो थर्सडे को इंडेक्स ने जहां से सपोर्ट ली थी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग आई है वो इस ट्रेंड शॉर्ट टर्म जो सपोर्टिव लाइन थी उससे नीचे आकर क्लोजिंग हुई है। ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, एक अर्ली सिग्नल है हमें कि हम इंडेक्स के अंदर और मार्केट के अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है, अगर तो इसी से रेजिस्टेंस ले रहा है इंडेक्स, तो जो हमारे लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आवरली बेसिस पे, तो हमारे लिए इंडेक्स नीचे की तरफ आएगा तो जो पहली सपोर्ट होगी वो हमारे लिए है 45,570 का एक लेवल, जो इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट सपोर्ट है इंडेक्स के लिए वो है 45,000 के ऊपर, और जो मेन एक फ्लिप साइड है जहां से अगर नीचे जाकर क्लोजिंग होती है तो ये एक काफी बड़ी करेक्शन में और एक हैवी सेलिंग के अंदर हम इंटर हो सकते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही की पॉइंट और की लेवल होगा वो तकरीबन 43,900 के अराउंड पे है। इस बात को कि यहां पर क्या करेक्शन अभी यहां पर ड्यू हो गई है और कौन सा वो लेवल होगा जहां पर वो सपोर्ट लेगा, वो हम इंशाल्लाह जो अपनी डेली बेसिस पर होगी वीडियोस उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और फ्लिप साइड अगर हम ये देखें कि इंडेक्स अगर नीचे की तरफ ड्रैग नहीं होता, वापस से अपवर्ड की तरफ जाता है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि वहां से रिजेक्शन वापस आती है या नहीं। तो जो मेन जो पहला जो रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा कि अगर इंडेक्स अपवर्ड की तरफ मूव बनाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो ये एक की लेवल होगा 46,100 के अराउंड में, कि यहां से अगर इंडेक्स सरपास करे और सस्टेन करे 43,200 से अबव,
46,100 को सरपास करे और 46,200 से अबव अगर यानी तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करेगा 1 आवर कैंडल के ऊपर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक साइडवेज की एक बहुत ही शॉर्ट टर्म करेक्शन थी जिसे इंडेक्स ने शॉर्ट टर्म और साइडवेज होते हुए आगे सरपास कर लिया है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें कि अगर हम आरएसआई पे अगर नजर डालें आवरली बेसिस पे, तो आरएसआई अब ट्रेड हो रही है बिलो 50 के लेवल से। जो लास्ट क्लोजिंग है उसमें तकरीबन आरएसआई 46 के लेवल के ऊपर है। जब आरएसआई 50 से अबव ट्रेड करती है और अपने इस अपर रीजन के ऊपर ट्रेड करती है, तो वहां पर एक बुलिश मोमेंटम बहुत तेज होता है, एक ज्यादा होता है। लेकिन वंस आरएसआई जिस तरह आप यहां पर देखें इसी से ऊपर बार बार सस्टेन करते रही, तो हम एक बुलिश रैली के अंदर कंटिन्यू जमे रहे। और वंस आरएसआई आवरली बेसिस पे जब नीचे की तरफ ट्रेड करती है बिलो 50, तो वहां पर हम करेक्शंस देखते हैं। कुछ करेक्शन शॉर्ट टर्म होती हैं और कुछ करेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं, जहां पे काफी देर के लिए इंडेक्स और मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर एक करेक्शन मोड के अंदर आती है। इसी आरएसआई को अगर हम डेली बेसिस के ऊपर देखें, तो डेली बेसिस की आरएसआई जो अपना एक हाई अभी तक फॉर्म हुआ है इस रैली के अंदर, वो हुआ है 80 के लेवल के ऊपर। और लास्ट क्लोजिंग ऑल्दो कोई बहुत नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, लेकिन आरएसआई नीचे के लेवल के ऊपर आई है जो कि है तकरीबन 76 का लेवल। इस बात के ऊपर अगर अभी हम और डिस्कस करें और डिटेल में समझें, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो एक हाई वॉल्यूम जनरेट हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो कि अर्ली इंडिकेशन मिलती है कि कुछ करेक्शन अब यहां से इनिशिएट हो सकती है। करेक्शन मोड में जब मार्केट और इंडेक्स आता है तो हम यही देखते हैं कि वो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे डिक्लाइनिंग साइड पर होता है। जैसे हम यहां पर देखें, जब यहां पर एक हाई वॉल्यूम जनरेट हुए थे, उसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे कमी आती रही, तो हमने देखा कि इंडेक्स एक अपनी करेक्शन मोड के अंदर इंटर हो गया। और इसके बाद ही यहां से ही एंड ऑफ नवंबर से फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वापस से वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काफी ज्यादा काम होने लगा। ये जो हमने रैली अभी तक ली है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर एंड ऑफ नवंबर की अगर हम बात करें, तो एंड ऑफ नवंबर से बेसिकली यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई है, जिसकी अर्ली जो हमारा सिग्नल था वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो हमने 29 ऑफ नवंबर को वीडियो बनाई थी, उस वीडियोस के अंदर भी हमने आपको अर्ली इंडिकेशन दी थी कि अब यहाँ से हम बहुत ही तेज मूवमेंट देखने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने, हम अर्ली बर्ड्स के अंदर हैं, जबकि मार्केट नीचे के लेवल पे हम यूं समझे 40,000 और 41,000 के लेवल पर थी। हमने यहां से लेकर अभी तक इस टॉप तक हमने राइड ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी डिस्कशन जो हमारे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं उनके इल्म में है कि जहां पर अगर आप ये देखिए कि तो 2 ऑफ नवंबर को मैंने आप तमाम दोस्तों को उस पर बताया था, 2 ऑफ दिसंबर मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि आई एम 80% इन बाइंग एंड रेस्ट 20% कैश होल्डिंग, कि यही एंड ऑफ नवंबर के अंदर नॉर्मली मैं तमाम दोस्तों को, और जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी हैं, जो हमारे जनरल ग्रुप में भी है, ये तो सारा मैसेज जनरल ग्रुप के अंदर था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऑल्दो एडवाइस यही होती है कि आप जो है वो अपनी बाइंग साइड को बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करें, बल्कि कैश होल्डिंग के ऊपर भी आए। इसी वजह से मैंने इन्हीं दिनों में जब दिसंबर के स्टार्ट हुआ था 2 ऑफ दिसंबर को, और इससे पहले भी 29 ऑफ नवंबर को तमाम दोस्तों को एडवाइस किया था कि एडवाइस फॉर जनरल पब्लिक टू बी 50 to 60% एटलीस्ट इन बाइंग एंड रिमेनिंग जो 40-50% है वो कैश होल्डिंग कर सकते हैं। जो लास्ट मैंने वर्ड यूज किया था, डू नॉट होल्ड ऑल इन कैश, कि आप अभी ऐसा ना हो कि आप परेशान हो कि अभी इंडेक्स करेक्शन में ही रहेगा, अब नहीं होगा। अब इंडेक्स के अंदर बहुत तेज मूवमेंट आने वाली है, तो आप तमाम दोस्तों को एडवाइस ये किया जाता है कि आप सिर्फ कैश होल्डिंग पर ना आए, बल्कि आप
बाइंग साइड के ऊपर आइए और आप बाइंग करके रखिए, क्योंकि अब इंडेक्स के अंदर एक तेज मूव बनने वाली है और जो कि हम बहुत तेजी के साथ अपवर्ड मूव बनाएंगे। इसी के ऊपर हमने जो अपनी वीडियोस भी उसके बाद कंटिन्यूसली बनाई और तमाम दोस्तों को बताया। यहां पर हमने लाइव स्ट्रीमिंग की जिस पर हमने डिस्कस किया था। वो दोस्त जो कि लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं या जिन्होंने ये वीडियो देखी है, याद होगा कि NRL, नेट सोल वगैरह और जिस तरह और बहुत सारे स्क्रिप्ट जिसके अंदर मूवमेंट बनने वाली थी, हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर डिस्कस किया था कि जस्ट बाय। अब आप बाय करके बैठिए, अब आप डरिए मत। उसके बाद जब इंडेक्स ने ब्रेकआउट भी दिया, फिर आपको एक अर्ली हमने बताया कि अब ब्रेकआउट मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से हमने आपको बताया कि अब इन पैटर्न्स के हिसाब से मिनिमम हम 45,000 तक के लिए बिल्कुल क्लियर हैं और हम 45,000 डेफिनेटली जा रहे हैं। और ये तमाम वीडियोस आप तमाम दोस्त जो पुराने मुंसलिक हैं उनको अच्छे से याद होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि जो हमने बिल्कुल जो बॉटम पकड़ा है 40,000 और 41,000 का, और उस वक्त से लेकर अभी तक जो इंडेक्स 46,000 तक गया, जो हमारे लिए पहला जो हमारा जो वैसे इनिशियल टारगेट था वो 45,000 था, लेकिन इंडेक्स ने इसे भी सरपास किया। और हम इन एरियाज में भी आपको कंटिन्यूसली बताते रहे कि इंडेक्स अपवर्ड मूव बना रहा है और अभी हमें बाइंग के ऊपर रहना चाहिए। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैंने ही आप दोस्तों को ये बताया कि अब हमें थोड़ी सी करेक्शन लग रही है और करेक्शन की तरफ इंडेक्स जाता हुआ फील हो रहा है। अगर आप देखिए तो जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर हैं उनको मैंने सुबह मॉर्निंग के अंदर ही फर्स्ट हाफ के अंदर ही, ऑल्दो इंडेक्स ऊपर की तरफ था, सुबह 11 बजे ही बताया था कि दोज हु आर मोर देन 80% इन बाइंग साइड, ये वही दोस्त हैं जो हमारे साथ दिसंबर में थे और मैंने कहा था कि मैंने तो अपना 80-90% तक मैं बाइंग साइड के ऊपर हूं। सेफ साइड जाहिर है यही होती है कि आप एटलीस्ट 50% बाइंग साइड के ऊपर रहें, बाकी रिमेनिंग 50% कैश होल्डिंग रहे। लेकिन चूंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बहुत तेज मूव करेगी और फिर लोग देखते रहेंगे, और इसी वजह से ही जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर आपको इस बात का दिलासा दिया था कि अब आप डरिएगा मत, आप बाइंग साइड के ऊपर बैठ जाइए। और जिस पर मैंने ये कहा था कि फेयर ऑफ हाइट्स अभी आपको होने लगेगा, आप 40-41,000 के ऊपर हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाएगी और आप ये देखेंगे कि आपको डर लगना शुरू होगा कि कहीं 40,000 से तो नीचे नहीं गिर जाएगी, 41 से तो नीचे नहीं गिर जाएगी, 42 से तो नीचे नहीं गिर जाएगी। आप डरिए मत और आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। 41, 42, 43, 44, 45,000 और इवन हम 46,000 तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आप यहां पर देखिए तो मैंने यही अब ग्रुप मेंबर्स को ये इतला दी है कि अब आप अपना जो लोग मेरी एडवाइस के ऊपर जो नवंबर एंड और दिसंबर के अंदर फुल बाइंग साइड के ऊपर थे और उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट गेन किए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मिड ऑफ जैन में आ चुके हैं। अब मैंने ये एडवाइस किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि नाउ फ्री अप योर कैश अप टू 50%, रिमेनिंग 50% में होल्ड। इफ टुडे इज क्लोजिंग बिलो 46,000, ट्राई टू बी ऑन कैश मैक्सिमम, नो फ्रेश एंट्री अनलेस आई आस्क टू बाय। और इसके बाद मैंने एक और मैसेज किया सुबह 11 बजे ही कि लुक्स लाइक करेक्शन एंड कंसोलिडेशन फेज इज इन प्रोसेस आइदर बाय डिप और बाय रेंज बाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हमें लगता है कि कुछ करेक्शंस आगे आ सकती हैं, सो इसीलिए एडवाइस किया गया कि अब करेक्शन जब तक कंप्लीट ना हो उस वक्त तक एंट्री अभी फिलहाल हम अपने प्रॉफिट टेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त पुराने मुझसे लेके उनको पता है कि 400% से ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉफिट के अंदर हैं। सो अब आपको वापस से एक और अर्ली कॉशनरी आपको मैं कॉल दे रहा हूं कि अब आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए और जितना हमने प्रॉफिट कर लिया है अब उसे हम इतना आसानी से जाने हमें नहीं देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर हम ये 200 पॉइंट से ऊपर जाकर की वापस से क्लोजिंग देंगे तो फिर हमारे लिए एक फ्रेश कॉल जनरेट हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक अभी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा।
इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन अब यही जो हम पहले एक डिस्कस कर चुके हैं, जो एक आहिस्ता आहिस्ता एक नीचे की तरफ मूव बन रही है। वॉल्यूम के ऊपर हमने बात कर ली, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस हैं उससे नीचे जाकर क्लोजिंग हो रही है इंटरडे बेसिस पे। तो ये एक अर्ली कॉशियस हमारे लिए अप्रोच होगी कि अब हमें साइडलाइन होना चाहिए। ऑल्दो हमारा वो टारगेट जो हम अपनी वीडियोस के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं और जो हमने अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि हमारे लिए 2021 का मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि वो टारगेट सीधा सीधा ऊपर मार्केट जाएगी, बल्कि अब यहां पर करेक्शन के आसार लग रहे हैं। करेक्शन कहां तक होती है वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे अगर अभी हम देखें तो डेली बेसिस पे इस तरह की मूवमेंट के अंदर करेक्शन लग रही है। हमारे लिए अब देखना होगा कि अब अगर इंडेक्स मार्केट नीचे की तरफ आती है तो पहले हम आने देंगे और इन बिटवीन कोई बाइंग नहीं करेंगे, या तो इससे सरपास होकर जो हमने लेवल बताया 46,200 के ऊपर जाकर इंडेक्स सस्टेन करे तो हम बाइंग करेंगे, या 200-300 पॉइंट छोड़ेंगे, या हम नीचे आने देंगे और फिर मार्केट की मूव को देखते हुए कि इंडेक्स अपनी ये वाली सपोर्ट लेता है 45,570 वाली, या 45,000 की लेता है, या उससे भी नीचे जाकर लेता है। तो जब जाकर हमें कंफर्मेशन होगी तो आपको इंशाल्लाह वापस से कॉल बताई जाएगी और दी जाएगी। ऑल्दो मेरी अपनी पर्सनल ट्रैवलिंग है तो शायद डेली बेसिस पे हम अपडेट ना कर सके अपने तमाम दोस्तों को। कोशिश मैं करूंगा कि हर 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं अपडेट करूं, लेकिन ड्यू टू ट्रैवलिंग मुमकिन है कि ट्रैवलिंग के दौरान शायद कभी हम डेली बेसिस पे वीडियो ना बना सके, लेकिन वीकली बेसिस पे जरूर बनाएंगे। इसके बाद जो आप दोस्तों को एक और चीज बतानी है वो ये कि अगर आप देखिए अब एक लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूं, जिसे आप अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो, चूंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि स्टॉक विला हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ हम टिप्स नहीं देते कि ये होगा ये होगा, बल्कि इसके अंदर वो प्रीमियम कंटेंट दिया जाता है जो कि ये जो आप तमाम दोस्तों के सामने आ रहा है ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर हम कोर्स के अंदर ये चीजें बताते हैं, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर दी जा रही हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को जरा समझिएगा और सीखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। बेसिकली अब आप देखिए कि ये एक डॉजी कैंडल होती है। डॉजी कैंडल के अंदर क्या होता है कि डॉजी कैंडल एक अपर विक होती है, जिस तरह आपको दिख रहा है ऊपर एक प्लस साइन की तरह होती है कि ऊपर भी एक विक होती है, नीचे भी एक विक होती है। और इसके अंदर होता क्या है, द कैंडल्स ओपन एंड क्लोज आर अराउंड द मिडल ऑफ द रेंज, यानी जहां पर इंडेक्स मार्केट स्क्रैप स्टॉक जहां से ओपन होता है करीब करीब वहीं पर ही क्लोज हो जाता है। ऊपर जाता है तो वहां से सेलिंग होती है, नीचे आता है तो नीचे से बाइंग आती है। तो ये एक प्लस के साइन और एक क्रॉस के साइन की तरह बनता है, जिसे हम एक डॉजी कैंडल बोलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होता है, द अपर एंड लोअर शेडोज आर शॉर्ट एंड अबाउट द सेम लेंथ, तकरीबन ऊपर और नीचे की जो विक्स होती हैं जो कि ऊपर की सेलिंग और नीचे की बाइंग बताती हैं वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं। ये एक कॉमन डॉजी कैंडल कहलाती है। ये जब कॉमन डॉजी कैंडल होती है, इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसका थोड़ी देर बाद आप दोस्तों को पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं कि डॉजी कैंडल जो होती है इसमें होता क्या है। बेसिकली अगर आप देखिए तो इसके अंदर जो ये डॉजी स्टार कैंडल है, इसका नाम होता है, यहां पर सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जहां पर ओपन हुई है, अगर आप यहां पर देखें यहां पर ओपन हुई है तो इसी के करीब करीब ही ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हो जाती है। स्मॉल इक्वल लेंथ अपर एंड लोअर विक के ऊपर की जो हाई होता है उसकी जो विक यहां पर बनी हुई होती है ये भी, और नीचे वाली जो लो वाली विक होती है ये भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये बेसिकली इंडिकेट क्या करती है, ये बेसिकली इंडिकेट करती है इनडिसीशन। इनडिसीशन का मतलब होता है कि अभी ये इस लेवल पे जहां पर हम खड़े हुए हैं यहां पे हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि बायर्स का पलड़ा भारी है या सेलर्स का पलड़ा भारी है, कि किस तरफ झुकाव अभी मार्केट का ज्यादा है। तो इनडिसीशन होता है, अभी कंफर्मेशन कोई नहीं होती कि क्या सेलर्स हावी हो जाएंगे या बायर्स हावी हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली एक डॉजी कैंडल।
ये मैंने आप तमाम दोस्तों को क्यों बताया। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि ये इसलिए बताया कि अगर अब हम वीकली बेसिस के ऊपर आ जाएं तो हम वीकली बेसिस पे ये देखेंगे, बल्कि वीकली बेसिस पे आने से पहले हम जरा सा देख लेते हैं पहले पूरा इस वीक के अंदर एफआईपीआई का डेटा क्या कहता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें दिखता है कि ये 11th ऑफ जनवरी से लेकर 15th ऑफ जनवरी तक जो ये पूरा वीक गुजरा, इसके अंदर बायर और सेलर्स कौन से रहे। तो अगर अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बायर कौन रहा, तो सबसे ज्यादा जिसने बाइंग की है वो है हमारे इंडिविजुअल्स, जिन्होंने तकरीबन 24.03 मिलियन यूएसडी के करीब की बाइंग की है। सबसे ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है जिन्होंने बाइंग की है वो है बैंक्स और डीएफआई, जिन्होंने 1.23 मिलियन की बाइंग की है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन्होंने 1.18 मिलियन की बाइंग की है। और एक छोटी सी बाइंग की है कंपनीज ने, जिन्होंने 0.29 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। तो ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बाइंग की है इस पूरा वीक। सबसे ज्यादा हैवी बाइंग हमारे इंडिविजुअल्स की है। अब हम आ जाते हैं कि किन्होंने सेलिंग की है। तो सेलिंग साइड पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, जिन्होंने 10.89 तकरीबन 11 मिलियन के करीब की नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 8.49 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। इसके बाद थर्ड नंबर पे फॉरेन कॉर्पोरेट, जिन्होंने 3.26 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। चौथे नंबर पे हमारे ब्रोकर्स, जिन्होंने 2.11 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 1.88 मिलियन की नेट सेलिंग की है। एनबीएफसी, जिन्होंने 0.07 मिलियन की नेट सेलिंग की है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 इंस्टीट्यूट के अलावा जिनमें से सबसे ज्यादा हैवी बाइंग इंडिविजुअल्स की है, बाकी तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स नेट सेलिंग साइड के ऊपर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर। जो आपको डॉजी कैंडल जो बताई है, अगर आप यहां पर देखिए तो ये जो एक फॉर्मेशन हो रही है, ये एग्जैक्टली उस डॉजी टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन है, जिसके अंदर अगर अभी हम देखते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग करीब करीब है। इस वीक की जो ओपनिंग हुई है वो हुई थी हमारी 45,962 के ऊपर, और जो क्लोजिंग हुई है वो उससे थोड़ा सा नीचे 45,931 के ऊपर हुई है। जब एक बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है और उस बुलिश ट्रेंड के एक ऊपर के लेवल के ऊपर, एक हाई लेवल के ऊपर जो कि 46,000 का एक लेवल है, इस तरह की डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन बेसिकली ये बता रही है कि जो बुल्स का एक बहुत तेज पलड़ा भारी चला हुआ आ रहा था, शायद अब उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। ऑन द सेम साइड यहां पर कोई सेलर का पलड़ा भी भारी नहीं है, क्योंकि जब नीचे इंडेक्स आया था, जहां पर लो फॉर्म किया था 45,529.48 के ऊपर, इसी जगह से बायर्स आए थे, और जब ऊपर गया था तो सेलिंग भी आई थी। तो ये एक बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर एक इनडिसीजन होता है कि अभी किसका पलड़ा भारी है, वो अभी हमें कंफर्म नहीं है। इनडिसाइड है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जब इस तरह का सिनारियो होता है तो हमें कॉशियस अप्रोच हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। वो कॉशियस अप्रोच ही की वजह से मैंने दोस्तों को बताया कि अब हमें थोड़ा कैश के ऊपर भी आना पड़ेगा, चूंकि हम अब ये उन दोस्तों के लिए है जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं। चूंकि जो इन्वेस्टमेंट वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अभी भी परेशान ना हो, मार्केट ने अपवर्ड ही जाना है, और जो लेवल्स हम अपनी 2021 के लिए जो हमने प्रेडिक्शन की है, इंशाल्लाह अजीज हम लेटरली उसे या उसके करीब तक जरूर हम टच करेंगे। अपवर्ड मोमेंटम आगे रहेगा, लेकिन चूंकि शॉर्ट जो करेक्शन आती हैं, हमने जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स, उनको मैक्सिमम कैपिटल गेन चाहिए होता है इन स्विंग्स के इन बिटवीन, ताकि जब इंडेक्स करेक्शन मोड में आए तो हम उस करेक्शन के अंदर फिर बाइंग करें, न ये कि हम अपना टोटल पोर्टफोलियो कैश के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर लेकर बैठे रहें। ये जो डिसीजन हुआ है, अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी?
जब इस तरह के एक हाई लेवल के ऊपर, पहले हम ये देख लेते हैं, जब इस तरह के हाई लेवल के ऊपर एक कॉमन डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो बेसिकली वो उसकी कंफर्मेशन होती है नेक्स्ट कैंडल के थ्रू। जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो जाती है तो उस वक्त ये कंफर्म होता है कि क्या यहां से एक करेक्शन शुरू हो गई है या नहीं। लेकिन हम चूंकि पहले ये डिस्कस कर चुके हैं आवरली बेसिस पर भी कि यहां से एक करेक्शन होती हुई नजर आ रही है और हम सिर्फ ये 200-300 पॉइंट अगर छोड़ दें तो हमें काफी नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग मिल सकती है। अगेन अगर इंडेक्स अपवर्ड की तरफ जाएगा और यहां पर सस्टेन करेगा, हम वापस एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां से नीचे की तरफ आया तो फिर क्या हम बाइंग करके बैठे ही रहें सिर्फ? सो इस पे हमें वापस से सोचना चाहिए। नॉर्मली जब इस तरह की कैंडल बनती है एक अपर साइड में तो उसके बाद की कैंडल इस तरह अगर अभी हम देखें तो जिस तरह यहां पर एक हाई लेवल के ऊपर इस तरह की एक कॉमन डॉजी कैंडल बनी थी तो फिर हमने इस बुल रैली के बाद एक करेक्शन देखी। लेकिन चूंकि ये जो एक करेक्शन थी ये एक बेसिकली कोविड की वजह से क्रैश था तो हम बहुत नीचे चले गए, वरना नॉर्मल करेक्शन इतनी लंबी नहीं होती। अगर हम इस लेवल के ऊपर देखें, यहां पर जो मैंने सर्कल किया है, तो यहां पर भी तकरीबन इसी तरह की एक डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी जो सितंबर में हुई थी, मिड ऑफ सितंबर। और जो तमाम दोस्त जो मुझे बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने उस वक्त कहा था कि अब आप करेक्शन लग रही है तो अभी आप थोड़ा कैश के ऊपर आ जाएं, प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर लें, चूंकि हमने नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है। जब कंसोलिडेशन और करेक्शन कंप्लीट होगी तो हम वापस से एंटर होंगे। तो यहां पर भी जो एक तरह की डॉजी कैंडल बनी थी उसके बाद जो एक नेगेटिव कैंडल और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी तो हमने देखा कि यहां पर हम करेक्शन के अंदर चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब यहां से करेक्शन कंप्लीट होने लगी तो आपको पहले ही इत्तला कर दी थी कि अब करेक्शन कंप्लीट हो रही है, अब हम वापस से बाइंग साइड पर आ जाते हैं। चूंकि जब करेक्शन, ड्यूरिंग करेक्शन हम जब एंट्री लेते हैं और उसमें बैठे रहते हैं तो सम टाइम हमें वो हम परेशान ही रहेंगे करेक्शन के दौरान कि हम एक चीज बाय करते हैं वो नीचे के रेट पे आ जाती है, हम एक चीज शॉर्ट सेल करते हैं वो वापस ऊपर चली जाती है। तो करेक्शन में थोड़ा सा साइडलाइन रह के करेक्शन कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। यहां पर इस डॉजी कैंडल की कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक के ऊपर आएगी कि यहां से हम वापस से करेक्शन की तरफ जा रहे हैं या हम अगेन अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, वो ये कि मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज करती है और वो उस के मार्केट हम ये समझ रहे हैं कि यहां से एक करेक्शन आ सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। तो उसके लिए भी हमने जो एक और आप दोस्तों को बताया है कि ऊपर की तरफ जाएगी तो हम सिर्फ ये 200-300 पॉइंट छोड़कर जब ऊपर सस्टेन कर लेगी हम रीबाइंग कर सकते हैं, चूंकि मार्केट का मोमेंटम वापस अपवर्ड चले जाएगा। लेकिन अगर यहां से करेक्शन स्टार्ट हो गई तो हमारे लिए तो नीचे के लेवल भी एक्सपोज हो सकते हैं, यहां से 500-600 पॉइंट या उससे ज्यादा के पॉइंट भी नीचे एक्सपोज हो सकते हैं। तो क्या हमारे लिए वाइसली डिसीजन होना चाहिए? यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्व्स। यहां से भी जो करेक्शन आएगी, अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो बेसिकली जो एक इंडेक्स के लिए जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जो कि तकरीबन 46,800 से लेकर 47,500 के करीब का एरिया है। तो चूंकि मार्केट एक हमेशा हमें सरप्राइज करती है तो ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जैक्टली इस लेवल से जाकर करेक्शन देखें। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है वो या तो करेक्शन इसी लेवल पर आएगी और हम यहां से करेक्शन लेकर फिर अपवर्ड एक मोमेंटम बनाकर ऊपर की तरफ इससे इस एरिया को क्रॉस कर लेंगे, या फिर करेक्शन इस एरिया में नहीं आएगी बल्कि ये 47,000 को क्रॉस करने के बाद आएगी। इस एरिया में करेक्शन आई थिंक यहां पर नहीं आए, चूंकि मार्केट लव्स टू प्ले विद आवर सेंटिमेंट्स। हमारे सेंटिमेंट से मार्केट को खेलना बहुत पसंद है। तो हम ये जरूर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये 47,000 पे शायद, चूंकि हम जिस चीज का प्लान करते हैं उसका इन्वर्स हो जाता है। अगर आप चीज ये इस बात की, मेरी जो मैं बात कह रहा हूं कि यहां से करेक्शन नहीं आएगी 47,000 से, या तो इससे पहले करेक्शन आकर हम इसे सरपास कर लेंगे या इससे ऊपर जाकर सस्टेन करने के बाद इसको एज अ सपोर्ट लेने के बाद हम ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली इस लेवल से नहीं आएगी। इस बात के पॉइंट को मैं वैलिडेट करने के लिए आपको यहां पर भी दिखाता हूं कि जबकि यहां पर मार्केट ने अपना एक हाई फॉर्म किया था 43,400 के अराउंड में, और जब मार्केट हम यहां से ऊपर जा रहे थे तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक दफा टेस्ट करेगी 43,000 के लेवल को और उसके बाद करेक्शन आएगी। व्हाट डिड मार्केट डू?
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इससे पहले करेक्शन ले ली और हमें इतना मौका नहीं दिया उन दोस्तों को जो इसका वेट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे भी आपको अर्ली इंडिकेशन कहकर मैंने आप दोस्तों को कहा था कि कैश होल्डिंग पे जाइए। तो मार्केट या और जब यहां से ये लेवल आने लगा 43,000 का अगेन, तो यही वो वक्त था जिसके अंदर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि इस दफा मार्केट यहां पर नहीं रुकेगी, चूंकि इससे पीछे ये कंसोलिडेशन बेसिकली कर चुकी थी। तो ये ब्रेकआउट था और जब ब्रेकआउट होता है तो उस वक्त हमें फुल कैपेसिटी के अंदर बाइंग साइड पर होना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें उस वक्त डरना नहीं चाहिए। तो यहां पर नहीं रुकेगी, सो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर नहीं रुकी। तो यही मेरा पॉइंट है कि या तो करेक्शन इन्हीं लेवल्स के ऊपर आएगी जिस लेवल पर हम हैं, और अगर यहां से अपवर्ड की तरफ गए तो हम इस एरिया में करेक्शन नहीं देखेंगे, बल्कि हम इससे ऊपर जाकर सस्टेन करेंगे और फिर रिट्रेसमेंट के अंदर इसे हम सपोर्ट बनाएंगे। एग्जैक्टली ये वाला जो लेवल है 46,700, 800 या 47,000 का एक रफली, हम एग्जैक्टली इस लेवल से करेक्शन नहीं लेंगे। तो अर्ली इंडिकेशन हमें मिल रही है, कंफर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें सेफ साइड इसके अंदर अभी हमें प्ले करना चाहिए। अब आ जाते हैं वीकली बेसिस पे। पहले हम डेली बेसिस के अंदर सपोर्ट की बात कर लेते हैं और उसके बाद वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे जो हमारे लिए जो पहली सपोर्ट का काम करेगा वो यही वाला लेवल होगा जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45,500 और 550 या 570 का एरिया है, जो यहां पर आकर हम मार्केट की मूव देखेंगे कि किस तरह की मूव है। इन केस इसे इंडेक्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी, जो दोस्त जिनकी नीचे बहुत बड़ी बाइंग हो चुकी है तो वो इसे अपने लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी समझिए, अगर आप इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते या अगर आप होल्डिंग के ऊपर है। वो जो लेवल होगा वो होगा 45,000 के अराउंड में, 45,000, 45,100 के अराउंड में, जहां पर इंडेक्स को इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी मिलेगी। लाइक आप ये देखिए इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, यहां पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ली, वंस इट सरपासेस उसके बाद इसी एरिया से सपोर्ट ली थी। तो ये एक एरिया होगा जहां पर हमें वॉच करना होगा डेली बेसिस के ऊपर। और बिल्कुल जो लास्टली हमारे लिए फ्लिप साइड होगी वो 43,900 का लेवल है ऑन अ डेली बेसिस। अब हम आ जाते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस पे जो हमारे लिए सपोर्ट होगी, जो अहम सपोर्ट है वो है 44,100 के करीब का लेवल, और जो दूसरी सपोर्ट है वो है 43,300 का लेवल। सो हम इन एरिया में वीकली बेसिस पे देखेंगे कि यहां पर हमने अपनी वापस से फ्रेश एंट्री करनी है या नहीं। इसी के साथ ही मैं आप दोस्तों को यह भी जरूर कंफर्म करूं कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम ही स्क्रिप्ट नीचे की ही तरफ जाएंगे। उन स्क्रिप्ट के अंदर करेक्शन या हम साइडवेज की मूव ज्यादा देख सकते हैं जिनके अंदर जब यहां से इंडेक्स अपवर्ड की तरफ मूव बना रहा था और उसके अंदर बहुत तेज मोमेंटम हमने ऊपर देखा हुआ था, तो उनके अंदर भी करेक्शन भी उन्हीं के अंदर ज्यादा आएगी। और ऐसे स्क्रिप्ट जिनके अंदर अभी करेक्शंस ऑलरेडी इंडेक्स अपवर्ड जा रहा है लेकिन वो फिर भी अपनी कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के अंदर है, तो उन स्क्रिप्ट के अंदर हम फिर भी देख सकते हैं कि ऑल्दो इंडेक्स नीचे की तरफ जाए लेकिन कुछ स्क्रिप्ट उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर लेने के बाद वापस से, चूंकि वो ऑलरेडी उन स्क्रिप्ट की अपनी कंसोलिडेशन पूरी हो चुकी होगी, तो वो अपवर्ड मूव बना सकते हैं। हेंस जिन दोस्तों के पास ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मूव कर लिया है और बहुत ज्यादा मैक्सिमम गेन्स के ऊपर हैं, तो वो कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग को और अपना कुछ कैश होल्डिंग बढ़ा लीजिए ताकि डिप के ऊपर आप बाइंग कर सकें। और ऐसे स्क्रिप्ट के ऊपर आप उनको फोकस कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंसोलिडेशन के अंदर हैं और उन्होंने उतनी ज्यादा रैली नहीं बनाई है। यहां पर जो इंडेक्स की मूवमेंट आई है बेसिकली, अब आप ये देखिए कि जब सितंबर का वक्त था और सितंबर के अंदर ये था कि जी अब सबके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उस वक्त ऑल्दो रिजल्ट सबके कंपनीज के अच्छे आ रहे थे लेकिन इंडेक्स अपनी
टेक्निकली एक करेक्शन फेज के अंदर था। तो अभी भी यही हो सकता है कि आगे भी जो ऐसे स्क्रिप्ट जिनकी अच्छी अर्निंग आनी है, जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बेसिकली मार्केट हमेशा, मैंने आप दोस्तों को कई दफा बताया कि मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। वो ऑलरेडी उन स्क्रिप्ट को बहुत हाई के ऊपर पहले ले जा चुकी है, यानी उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए, लेकिन मार्केट तो मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि एक ऐसा जानवर है कि वो पहले से सूंघ लेता है। तो वो जो स्क्रिप्ट आपको दिख रहे हैं कि जो बहुत सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली मार्केट को पहले से पता है कि उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आएंगे, वो मार्केट उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है और उन स्क्रिप्ट को बहुत ऊपर लेके जा चुकी है। अब जब उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे तो कहीं आप उस वक्त ट्रैप मत होइएगा कि रिजल्ट अब अच्छा है तो मैं बाय कर लूं, क्योंकि उस वक्त मार्केट मुमकिन है कि कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज के अंदर हो, और जब उसकी करेक्शन कंप्लीट हो, हम अगेन जो स्विंग ट्रेडर है वो वापस से मार्केट के अंदर वापस से एंट्री आराम से ले सकते हैं। ये था आज की एक वीडियो जो मैं चाह रहा था आप तमाम दोस्तों को अच्छे से समझा सकूं। होपफुली आप तमाम दोस्तों को मेरी बात समझ में आई होगी। और ये जो वीकली बेसिस पे अगर यहां पर बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, जो हमने आवरली बेसिस पे कहा कि अगर यहां से सरपास होता है और ऊपर सस्टेन करता है 46,200, तो फिर हम अपवर्ड करेंगे। तो जो ये जो डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन है, जो इनडिसिसिव है कि अभी बायर्स की तरफ का पल्ला भारी है या सेलर्स की तरफ का, तो हम सिर्फ 200-300 पॉइंट छोड़ने के बाद वापस से एंट्री ले सकते हैं, ताकि यहां से ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि वापस से बायर्स का पलड़ा भारी है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह अजीज आप अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। और यही हमारा स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से यही कंसर्न है कि सीखिए, समझिए और उसके बाद एक्ट कीजिए। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए कि क्या आप दोस्तों को जिस तरह की गाइडेंस दी जा रही है, आप दोस्तों को ये पसंद आ रही है मेरी वीडियोस और हमारे इस प्लेटफॉर्म की वीडियोस। मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा कि मैं जो इतना वर्किंग कर रहा हूं, और सिर्फ प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को नहीं बता रहा, तमाम दोस्तों को, जनरल पब्लिक को जरूर बता रहा हूं। चूंकि स्क्रिप्ट के अंदर जो बाइंग और सेलिंग की बात होगी वो तो जाहिर है प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही बताई जाएगी, लेकिन जो एक मार्केट का एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट हम कैसे कैच करते हैं, ये जो मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूं, क्या आप तमाम दोस्तों को ये पसंद आ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा हौसला अफजाई के लिए। और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी मैं वीडियो जरूर बनाता रहूंगा। अगर डेली बेसिस पे ना आ सकी ड्यू टू ट्रेवलिंग, तो इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे जरूर बनाई जाएंगी। जो दोस्त नए हमारे चैनल के ऊपर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अर्ली इंडिकेशंस और लेवल्स पहले से मालूम होते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।